अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। Welcome to Urdu into English class. In this class, today we are going to learn past be form. उर्दू के तर्जुमे के हिसाब से अगर हम किसी चीज़ को अगर हम है कहते हैं, मैं हूँ, हम हैं, इसे हम प्रेजेंट बी फॉर्म कहते हैं। और गुज़िश्ता क्लासेस में हम तकमील कर चुके हैं और आज के इस क्लास में था, थी और थे का जो है तर्जुमा होता है। पास्ट बी फॉर्म को पहचानने के लिए उर्दू में तरीक़ा क्या है? था, थी, थे अगर सेंटेंस के आखिर में अगर इस तरह से हो तो हम उसे इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे? सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वेर। अब यहाँ पर एक टेबल के आसानी के साथ था या थे पहचानने के लिए हम उर्दू के जो बुनियादी जो अल्फाज रहते हैं, ज़्यादा हम जो बोलते हैं, अब इंग्लिश में मैं के लिए हम क्या कहते हैं? आई, और हम के लिए वी, तू, तुम या आप के लिए इंग्लिश में यू, और वो सब के लिए दे, वो एक आदमी के लिए ही कहते हैं, और वो एक औरत के लिए शी, वो कोई एक चीज़ उसके लिए हम इट कहते हैं। लिहाजा आप सेंटेंस यहाँ पर इस तरह से बनता है कि ये पास्ट बी फॉर्म है। बी फॉर्म कहने का मतलब ये है कि इसमें हम कोई टेंस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। टेंस के बारे में इंशाल्लाह फ्यूचर के पीरियड्स में जो हम पढ़ेंगे। टेंस क्या है? वो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है। लिहाजा इसमें कोई मेन वर्ब हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जिस सेंटेंसेस में अगर हम कोई मेन वर्ब मिसाल के तौर पर राइट, रोट, रिटन, राइट्स, राइटिंग, एवरी वर्ब हैज 5 फॉर्म। के वर्ब किसे कहते हैं? एक्शन वर्ड। के काम होना, वो काम जो प्रेजेंट में हो सकता है, वो पास्ट में हो सकता है, वो फ्यूचर में जो हो सकता है। अगर इसके अंदर कोई एक्शन वर्ड है तो एक्शन वर्ड क्या है? राइट, रोट, रिटन, राइट्स, राइटिंग। अगर ये नहीं है तो इसे सेंटेंसेस में दूसरा नाम हम इसे कहेंगे कि बी फॉर्म। और इंशाल्लाह आज की हम इस क्लास में पास्ट बी फॉर्म सीखने जा रहे हैं। पास्ट बी फॉर्म का पहला सेंटेंस, मैं डॉक्टर था। अगर मर्द कह रहा है, आदमी अगर कहता है उर्दू के हिसाब से तो वो था कहता है, और अगर वही औरत अगर कहती है तो मैं डॉक्टर थी। इसको हम इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे? आई वॉज ए डॉक्टर। इंग्लिश में तो इस तरह से लिखा जाएगा कि आई वॉज ए डॉक्टर। अब उर्दू तर्जुमा करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो मर्द है तो किस तरह से तर्जुमा करेगा वो कि मैं डॉक्टर था। अगर कोई औरत है वो तर्जुमा करने जा रहे हैं तो उनके लिए था के बजाय उर्दू जुमले के हिसाब से थी कहेंगे। लेकिन इंग्लिश में कोई फर्क नहीं आएगा। आई वॉज ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर थी। अगर औरत कह रही है तो हम कहेंगे कि मैं डॉक्टर थी। अगर आदमी कह रहा है तो मैं डॉक्टर था। सेकंड सेंटेंस, हम डॉक्टर थे। वी वेर डॉक्टर्स। सेंटेंस के, क्योंकि आई का मतलब है एक, तो लिहाजा जहां पर एक का मतलब होता है, इंग्लिश की ये टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है कि नाउन से पहले अगर वो एक है फिर भी हमें ए यूज करना चाहिए। यहां पर यह है कि वी वेर, हम यहां पर डॉक्टर कहेंगे या डॉक्टर्स, क्योंकि वी प्लूरल है, जमा है, लिहाजा हम यहां पर वी वेर डॉक्टर्स। प्लूरल के लिए वी और दे, जिस कौन से भी सेंटेंस में वी और दे होगा, ये जमाई होगा, ये प्लूरल होगा, और उसके आखिर में हम प्लूरल बनाने के लिए
एस लगाएंगे, जहां पर एस की जरूरत पड़ेगी वहां पर हम एस लगाएंगे। तुम डॉक्टर थे, अब ये उर्दू के हिसाब से तुम डॉक्टर थे, तू डॉक्टर था, आप डॉक्टर थे। अब ये तीनों उर्दू के हिसाब से हम सेम तर्जुमा यहां पर हम किस तरह से करेंगे, यू वेर ए डॉक्टर। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि यू ये सिंगुलर के लिए भी है और यू प्लोरल के लिए भी है, किस तरह से हम पहचानेंगे। अगर वर्ड से पहले अगर हम ए इस्तेमाल कर रहे हैं का मतलब है कि आप डॉक्टर थे। अगर हम सिंगुलर के लिए करें, प्लोरल के लिए कहना चाह रहे हैं कि यू वेर डॉक्टर्स, के तुम सब डॉक्टर्स थे। सिंगुलर अगर हम ये यू को सिंगुलर बतलाना चाहते हैं तो हम वर्ड से पहले ए इस्तेमाल करेंगे। अगर हम जमा प्लोरल बनाना चाहते हैं तो वर्ड के आखिर में हम एस ऐड करेंगे। वो सब डॉक्टर थे, और आदमियां डॉक्टर्स थे या औरतें डॉक्टर थे, सब के लिए सेम है, वो सब डॉक्टर्स थे। दे वेर डॉक्टर्स, क्योंकि दे जमा है उसके साथ हमेशा हम जो है एस जो है ऐड करेंगे। वो डॉक्टर था, उर्दू के हिसाब से था से हमें मालूम हो रहा है कि वो आदमी है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, वो डॉक्टर था। ही वॉज ए डॉक्टर, ही वॉज ए डॉक्टर, वो डॉक्टर था। आदमी रहा तो उर्दू में था, अगर औरत है तो हम उसे कहेंगे कि थी, वो डॉक्टर थी। और उर्दू के हिसाब से अगर कहना चाहते हैं कि वो डॉक्टरनी थी, उर्दू के हिसाब से हम जिस तरह से उर्दू में तर्जुमा करना चाहते हैं हम तर्जुमा कर सकते हैं। वो डॉक्टर थी, शी वॉज ए डॉक्टर। वो हॉस्पिटल था, वो हॉस्पिटल था। इट वॉज ए हॉस्पिटल। ये पास्ट बी फॉर्म के जो है सेंटेंसेस है। ये एक टेबल है कि सिंगुलर की सूरत में हम वर्ड से पहले हम ए लगाएंगे। हॉस्पिटल एक है, इससे पहले ए। डॉक्टर एक हम ही या शी के हिसाब से हम ए लगाएंगे। आई का मतलब एक ही आदमी है, उससे पहले हम ए लगाएंगे। जहां पर प्लोरल हो वी या दे के उनके वर्ड के आखिर में हम जो है एस जो है लगाएंगे। तो इस टेबल में हमको ये मालूम हुआ कि सिंगुलर के साथ इंग्लिश में वर्ड से पहले ए या एन हम लगाते हैं, और प्लूरल के लिए वर्ड के आखिर में हम एस लगाते हैं। अब पूरा ये जो एक टेबल है, अब इसका तर्जुमा क्या है, मैं डॉक्टर था, आई वॉज ए डॉक्टर, हम डॉक्टर थे, वी वेर डॉक्टर्स, तुम डॉक्टर थे, यू वेर ए डॉक्टर, वो सब डॉक्टर थे, दे वेर डॉक्टर्स, वो डॉक्टर था, ही वॉज ए डॉक्टर, वो डॉक्टर थी, शी वॉज ए डॉक्टर, वो हॉस्पिटल था, इट वॉज ए हॉस्पिटल। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।